बच्चों, बहुत अच्छी तरह कथा दिखाई आपने। लेकिन जब दुर्गा माँ को गुस्सा आता है और उन्हें बुराई का विनाश करना होता है तो उनका रूप और भी ज्यादा विकराल और प्रचंड हो जाता है। क्या आप दुर्गा माँ का वो रूप देखना चाहोगे? ट्रॉली हाथ से सरप्राइज शॉट, सरप्राइज चार्ज, हाथ से टटे बटे ब्रो। इसकी हिम्मत कैसी हुई हमारे घर में आने की? धक्के मारकर इसे क्या से निकालती हो? बुलाइए। बिल्कुल बुलाइए पुलिस को। लेकिन आपने ये सोचा है शिकायत क्या करें और किसकी करोगे? देखा वो नती बोली यही की रीत उसका भाई ध्रुव और हमारा अनचाहा भाई रोहित चावला हमारे घर में जबरदस्ती घुस आए। देखा ध्रुव बोला तुम्हारा घर, तुम सच में बड़ी भोली हो, शायद इसीलिए बहुत बड़ी गलत फहमी हो गई है। यहाँ से प्रतिगाय चल के तुम पागल हो गए क्या? इसमें क्या गलत फहमी है? ये घर राघव ब्रो का और उनकी फैमिली और हम सब का है। हाँ, और राघव तुम्हारा कुछ नहीं लगता है तो निकलो यहाँ से। ये घर सिर्फ राघव का था, अब इस घर पे मेरा भी बराबर का। चंद शेयर्स खरीद के तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? एक पत्नी का अपने पति की प्रॉपर्टी पे और तुम मेरी कुछ नहीं। तुम्हारा कोई हक नहीं है मेरी किसी भी चीज पे। आपकी किसी भी चीज पे मेरा हक हो या ना हो, लेकिन इस घर पे मेरा पूरा हक है। हाँ, आपकी पत्नी होने के नाते नहीं, लेकिन नीता आंटी की वसीयत के हिसाब से। नीता की वसीयत के हिसाब से? मिस्टर मिर्चंदानी जी आ जाइए प्लीज। देखा सामने से वकील आए, निकाला कुछ पेपर। ये क्या है? ये आपकी माँ नीता सूर्यवंशी जी ने मरने से पहले ये घर आपके और रीत के नाम कर दिया था। ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने हॉस्पिटल से मुझे फ़ोन किया था और अपनी वसीयत बनवाई थी। मैंने काफ़ी दिनों से शहर से बाहर था तो पहले आ नहीं पाया, और जब यहाँ आया तो पता चला कि नीता जी का देहांत हो चुका, और इसीलिए मैंने रीत जी को इस वसीयत के बारे में बताया। और अब मिसेस नीता चावला की आखिरी ख्वाहिश ये थी कि आप दोनों का इस घर पे बराबर का अधिकार हो। तो अब मैं और मेरी फैमिली यही रहेंगे इसी घर में, और वो भी पूरे हक के साथ। वो टॉयलेट गुस्सो हाथ से टटे। अरे भाई जब हाथ बोलते थर्माकोल डाउन ना, रोलिंग एक्शन। पब्लिक खड़ी को सर सब करने लगे। एक्शन। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो औरत आपके सामने खड़ी है, आपको ये बहुत दयावान, संस्कारी और मासूम लग रही हो, लेकिन असल में ये मेरी सारी तारीफ एक ही सांस में। मेरा तो नहीं है, लेकिन यहाँ लोग माता का जगराता करने आए, उनकी जय जयकार सुनने आए, मेरे गुणगान नहीं। तो अच्छा होगा अगर आप मुद्दे पे आ जाए। तो मुद्दा ये है कि इस औरत की बात पे बिल्कुल भी यकीन मत करिएगा। कानून के सबूतों के साथ हेरफेर करना, किसी की फेक ऑडियो क्लिप सुनवाना, ये इसकी पुरानी घटिया आदतें हैं। और ये पेपर्स, इसका मेरी मां से कोई लेना नहीं। ये पेपर्स, इनका मेरी मां से कोई लेना देना नहीं है। झूठे हैं ये। राघव, इस वसीयत पे मां ने खुद साइन किया। कहीं ऐसा ना हो कि तुम बाद में पढ़ो और पूरे परिवार के सामने सिर्फ एक मजाक बन के रह जाओ। जी आप भी पढ़िए। सचमुच नीता के सामने? बीमा डाउनलोड करो।
कब हुआ? कब से जानते हो इसके बारे में? ये फ्लैश गया, ये कैसे? खैर, अब जब आप लोगों को विश्वास हो ही गया है कि ये पेपर्स असली है, तो मुझे लगता है कि हमें वही करना चाहिए जो करने के लिए हम यहाँ इकट्ठे हुए, माता का जगराता। क्योंकि कम से कम मैं तो बहुत खुश हूँ, तो मुझे तो माता रानी को बहुत ज्यादा थैंक यू। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी माता रानी को याद कर लेना चाहिए कि इस वक्त जो दर्द आप लोग महसूस कर रहे हैं उसे सिर्फ माता रानी ही कर सकती है। तो चलिए जगराता करते हैं। पंडित जी, आरती की तैयारी शुरू कीजिए। अरे आप लोग क्यों रुक गए? बजाइए। इस रीत को तो मैं औकात दिखाऊंगी बेटा, फिर इसे घर से बाहर निकालती हूँ। बाबूजी, कितना लगा तुमने? त्रिशूल लिया और ये मार।